हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं सत्यनाम राजपूत। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम लोग इस लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इससे पहले हमने लाप्लास और डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट किया है। अगर आपने वो नहीं किया, आप पहले वो कंप्लीट करिए, उसके बाद आप पढ़िएगा इनवर्स। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक प्रॉब्लम्स करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोस और आपके टॉपिक्स कवर करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है आपका इनवर्स लाप्लास। तो जैसा कि अभी तक हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सारा चीज़ पढ़ चुके थे, तो उसमें क्या होता था कि हम कोई फंक्शन एफ ऑफ टी लेते थे और लाप्लास अप्लाई करते तो हमको क्या मिलता था, एफ ऑफ एस। ठीक है। तो अब हमको क्या पढ़ना है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसमें क्या करना है कि हमको फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एस का, और हम उस पे इनवर्स लाप्लास जैसे ही अप्लाई करेंगे तो फंक्शन ऑफ हमको टी मिलेगा। मतलब हम पहले टी में फंक्शन लेके उसको एस में कन्वर्ट करते थे, अभी फंक्शन हमको मिलेगा एस में, हम उसको कन्वर्ट करेंगे टी में। तो हम पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो आपका जो एल इनवर्स है ना, यही आपका ऑपरेटर है इनवर्स लाप्लास का, कि जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो हमको इसका मतलब है कि हमको उसका क्या निकालना है, इनवर्स लाप्लास निकालना है। देखिए इसमें क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस करना है, देन आपको समझ आएगा कि हमको अप्रोच कैसे करना है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि स्टैंडर्ड हैं, आपको वो याद रखना है, क्योंकि वो फॉर्मूले आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपके यूज होने वाले हैं। तो जैसे कि पहला है आपका कि 1/s है, तो 1/s का अगर आपको इनवर्स लाप्लास निकालना है तो वो क्या होगा, 1। तो ये फॉर्मूले हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, तो जो भी ये फॉर्मूले हैं आपके 8-9 आपको याद रखना है। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं कि इन फॉर्मूलों का यूज करके हम इनवर्स लाप्लास की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए जैसे ही हम इनवर्स लाप्लास की प्रॉब्लम देखते हैं, हम ट्राई करें कि उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, ताकि हम जो हमें फॉर्मूले हमने लिखे हैं वो हम अप्लाई कर सके। जैसे कि आपको यहाँ पे देखो, एल इनवर्स और 1/s²। हम 9 को क्या नीचे हम ट्राई करें स्क्वायर लिखें, ताकि देखो जितना भी फॉर्मूला है ये देखिए, ये सारे के सारे नीचे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो हम ये फॉर्मूले वहां पे बना के अप्लाई कर सकें, ये हमारा स्टेप रहना चाहिए पहले। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो हम इतना कर सकते हैं। देखो एस आपका वेरिएबल है यहाँ पे, तो आप एस मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम एक चीज क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ए है, अगर यहाँ पे ए हो जाए तो आपका साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाप्लास इनवर्स 3 ऊपर लाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे, और बाकी आपका सेम रहेगा। तो आपका ये हो गया। ठीक है। और 1/3 बाहर। अब बताइए, तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है क्या, a/s² माइनस a², इसका मतलब आपका ये क्या है, 1/3। ये होता है आपका साइन हाइपरबोलिक। देखो जब नीचे रहे माइनस देन होगा वो हाइपरबोलिक, अगर प्लस रहे तो वो सिर्फ साइन और कास रहेगा। ठीक है। तो माइनस और प्लस का आपको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो 3 साइन हाइपरबोलिक टी। तो देखिए जो प्रॉब्लम आपको दी थी किसमें, आपको एस की फॉर्म में, उसका आपका एफ ऑफ टी किस में आ रहा है, टी की फॉर्म में। तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स है, ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। फिर हम आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम एडवांस प्रॉब्लम्स भी कंप्लीट करेंगे। ओके। तो अभी आई होप आपको समझ आया होगा कि हमको करना क्या है अभी। अब जैसे ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम जब भी कोई भी लाप्लास इनवर्स का प्रॉब्लम देखते हैं तो हम ट्राई करते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बने, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में एस के साथ कुछ नहीं है, वो फ्री फ्रॉम रहेगा किसी भी कांस्टेंट से। अगर आपको इन एग्जाम कांस्टेंट दिया जाता है, इसका मतलब आपको उसको क्या करना है, फ्री करना है। तो यहाँ से देखो एल इनवर्स, तो आपको कॉमन क्या लेना है यहाँ से, अगर यहाँ से आपको 2 हटाना है तो आप 2 कॉमन ले लीजिए बाहर, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा, एस माइनस 3/2 ये बचेगा। अब बताइए, लाप्लास इनवर्स के बाहर कांस्टेंट आ जाएगा आपका बाहर, तो हम इसको कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और बचेगा लाप्लास इनवर्स। ठीक है। 1/s माइनस 3/2। इसमें अपना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए अब देखो 1/s माइनस ए होता है आपका e की पावर माइनस ए टी, तो आपका यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 3/2। जस्ट आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे और इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो आप कैसे करेंगे,
1/2 ई की पावर माइनस कितना आएगा 3/2 इंटू में क्या आएगा टी। तो इस तरह से ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं कि हमको करना क्या है ये अभी तक हम समझ गए। जो प्रॉब्लम है अच्छा अच्छा प्रॉब्लम्स अभी करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो अभी हम देखते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारी ये यूज होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन में रहेंगे, तो आपको वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे दो फंक्शंस के लिख रहे हैं, हम इसको जनरल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी फंक्शन आएगा हम इसके हिसाब से उसको लिख लेंगे। तो देखिए C1 आपका कांस्टेंट है, C2 ये कांस्टेंट है दोनों, और ये आपको दिया गया है। अगर ऐसा है तो लाप्लास इनवर्स C1 F1x प्लस C2 F2x को हम ऐसे कैसे लिखते हैं? तो ये जो L इनवर्स है ना, सॉरी, जो आपका पहले तो आपको C2 बाहर ले सकते हैं, मतलब आपका कांस्टेंट बाहर आ सकता है, और L इनवर्स आपको F1s इसके साथ भी जा सकता है, और प्लस C2 आप बाहर ले लीजिए, और L इनवर्स क्या आएगा F2s। मतलब हम फंक्शंस के साथ L ऑपरेटर को, मतलब इनवर्स वाले ऑपरेटर को हम सबके साथ ले जा सकते हैं। बस यही बोलना है आपका, बस आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो अभी हम चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। अब ये प्रॉब्लम देखिए क्या है आपका L इनवर्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अब हम ट्राई करें, देखो नीचे आपका सिर्फ एक एस है, तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जो आपका डिवाइड में एस है, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कौन सा कहाँ पे लगाना है। तो 1/s की पावर में कुछ भी हो, हमारे पास फॉर्मूला है उसका, ठीक है ना। तो अगर हम वही चीज यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखो ऐसा होगा, तो हम कर सकते हैं इसको, अगर हम सिंपल सा सॉल्व करें तो देखो, देखो हमने ऐसा क्यों किया, ताकि 1/s की पावर समथिंग बन सके, ताकि हम वो जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना 1/s की पावर n वाला, वो हम अप्लाई कर सके। तो क्या आएगा आपका, देखो 1/, ये कितना होगा 2 ऊपर है, नीचे कितना है हाफ, तो बचेगा आपका s माइनस 1/2 प्लस ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है 1.5, मतलब कितना बचेगा s की पावर 1/2 इंटू प्लस, सॉरी प्लस s की पावर कितनी 3/2, इतना हो गया। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला हमने लिखाया है ना, आपका इसमें इंटीजर्स के लिए अप्लाई, मतलब ये अप्लाई कर सकते हैं कब, जब हमारे पास इंटीजर हो। बट यहाँ पे क्या फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हम यहाँ पे गामा भी तो जानते हैं, गामा रिलेशन पता है ना, गामा और फैक्टोरियल में वो वाला हम यूज कर लेते हैं। तो अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो हम इजीली लगा सकते हैं। लेकिन अभी हमने लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी पढ़ी, मतलब ये जो L इनवर्स है ये ऑपरेटर सबके साथ जाएगा, तो ये भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके करने के बाद आप ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। देखिए अगर हमने इसको L इनवर्स ऑपरेटर सबके साथ ले लिया, इसका मतलब n की पावर यहाँ पे कितनी है आपके -1/2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 3/2। जस्ट आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, चलिए अप्लाई करिए। तो आगा t की पावर n कितना है -1/2 -1, और गामा कितना आएगा, गामा -1/2 प्लस यहाँ पे 1/2 है, तो t की पावर 1/2 -1 डिवाइड में गामा कितना आएगा 1/2 प्लस 2 आपका बाहर है, यहाँ पे कितना है आपका t की पावर n मतलब 3/2 माइनस में कितना 1 और गामा 3/2, ठीक है। अब हमने कुछ गामा की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, तो यहाँ पे देखिए गामा 1/2 का वैल्यू होता है आपका √π, ये आपको पता है पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो गामा 3/2 का होगा, 1/2 बाहर आएगा आपका, तो √π। तो इसका वैल्यू जितना पॉजिटिव है गामा के अंदर, उसका तो वैल्यू हमको पता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं √π, ठीक है भाई। प्लस 2 आपका बाहर है, इंटू टी की पावर कितना होगा 1/2, और ये बाहर कितना होगा 3/2, 3/2 आपका, सॉरी 3/2 नहीं 1/2 बाहर होगा, और साथ में होगा √π। ये आ गया है यहाँ तक। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है कि हमको माइनस गामा का वैल्यू नहीं पता, मतलब -1/2 गामा, और गामा आपका कोई पॉलिनोमियल जैसा फंक्शन नहीं है कि गामा आपका फटाक से बाहर आ जाएगा। गामा ऐसे माइनस, गामा से माइनस बाहर नहीं आता ऐसे। उसके लिए हम कुछ रिकरेंस रिलेशन लगाएंगे कि हमको -1/2 का वैल्यू पता चल जाए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट अभी प्रॉब्लम क्या है हमारा, गामा -1/2, अगर हम इसका वैल्यू फाइंड कर लें देन हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है।
एक रिकरेंस रिलेशन होता है कि गामा एन प्लस वन को हम लिख सकते हैं गामा सॉरी एन गामा एन, ठीक है ना। तो अगर हमको वैल्यू चाहिए किसका, एन बाई टू का, तो एन बराबर आप इसमें पुट कर दीजिए माइनस वन बाई टू। जब भी आपको माइनस का वैल्यू निकालना है गामा में तो आप इसका यूज करिएगा, तो आपका आएगा गामा वन बाई टू माइनस का और प्लस का वन, ठीक है। और आ रहा आपका माइनस वन बाई टू बाहर, और गामा में कितना आएगा माइनस वन बाई टू। देखो हमको मिल गया जिसका वैल्यू फाइंड करना था। और एक बात है, तो गामा देखो माइनस का वन बाई टू प्लस वन मतलब गामा वन बाई टू, ये आपका हो गया गामा वन बाई टू, ये माइनस वन बाई टू जो हमको चाहिए माइनस गामा वन बाई टू, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है अंडर रूट पाई, ऊपर से देख सकते हैं आप यहाँ से। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, और ये माइनस टू आपका इधर चला जाएगा, तो वैल्यू कितना आ रहा है गामा माइनस वन बाई टू का माइनस का टू रूट पाई, ठीक है। इस चीज को अगर हम जाके जस्ट कहाँ पुट कर दें हमारी इक्वेशन में, तो आपका आएगा वन अपान टी की पावर नीचे ले तो पावर प्लस होगा थ्री बाई टू, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है माइनस का बाहर ले लो और इंटू में सॉरी क्या आएगा नीचे रहेगा ना डिवाइड में, तो इसका वैल्यू आ रहा है तो आपका टू और अंडर रूट पाई, पहला स्टेप। दूसरा आपका आ रहा है अंडर रूट, ये देखो नीचे आ जाएगा तो रूट पाई टी हो जाएगा, रूट पाई टी प्लस ये ऊपर जाएगा फोर, और आपका होगा वन अपान अंडर रूट पाई, और इसको आप ऊपर रखे पॉजिटिव पावर, तो वन बाई टू। तो दिस इज फाइनल आंसर। तो इस टाइप की देखो लाप्लास इनवर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारे बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला और ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, और आपको ये गामा फंक्शंस का नॉलेज, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं अगला प्रॉब्लम। अच्छा प्रॉब्लम है, आप इसको करके ऐसे प्रॉब्लम्स आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। प्रॉब्लम देखने से पहले हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं, हम उसके बाद प्रॉब्लम्स करेंगे। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जैसे हमने लाप्लास में पढ़ी थी वैसे हमको इनवर्स लाप्लास में पढ़ना है कि किसी भी फंक्शन का अगर हम इनवर्स लें और वो एफ ऑफ टी आ रहा है, देन अगर कोई फंक्शन हमको ऐसा दिख रहा है कि एफ ऑफ एस माइनस ए है और हमको ए बाहर करना है, कैसे करेंगे ई की पावर ए टी, फिर लाप्लास इनवर्स क्या बचेगा सिर्फ एफ ऑफ एस, तो उसका निकालेंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, ये हमारा हेल्प करेगा कि कभी एस के साथ कोई फंक्शन फंसा हुआ वहां से हम एक कैसे निकालेंगे, उसकी हेल्प से किसकी फर्स्ट शिफ्टिंग की। कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कि सॉल्व लाप्लास इनवर्स 4s प्लस 15 अपान 16 एस स्क्वायर माइनस 25। तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो देखिए पहला यही प्रॉब्लम है, तो हम क्या कर सकते हैं पहले तो आप, तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले क्या सोच सकते हैं कि जो देखो नीचे में स्क्वायर बना सकते हैं ना, इसको 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, और आपका क्या है एस स्क्वायर है, तो हम यहाँ से 16 बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 4s के अपान में सारा जाएगा और 15 के अपान में, क्योंकि s हमारा ऊपर रहेगा इससे मतलब हम कॉस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और अगर कोई कांस्टेंट नंबर रह रहा है इसका मतलब हम साइन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर हमारा नीचे क्या है दोनों में क्या है स्क्वायर टाइप का है, ठीक है ना। तो अब पहले तो आप यहाँ पे लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि जो लाप्लास इनवर्स है वो सबके साथ जाएगा, तो एल इनवर्स, ठीक है, अपॉन एस। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 16, जैसे आप 16 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एस स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई 16, यही आएगा भाई। इसके बाद में जब हम इतना कर लेंगे उसके बाद क्या बचेगा हमारा अगला पार्ट प्लस, तो ये एल इनवर्स हमारा इसके साथ भी जाएगा। तो 15 आपका क्या है कांस्टेंट, तो चलो उसको अभी ऐसे रखते हैं, तो आपका आएगा 15 डिवाइड बाई, यहां से भी 16 कॉमन ले लीजिए, 16 कॉमन जाएगा तो बचेगा क्या एस स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई कितना आएगा 16। क्लियर है यहां तक। अब जब इतना हो गया है, अब एक चीज देखिए हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। देखिए यहां से आपका 4 हो जाए 16, जब हम ऊपर हमारा ऑलरेडी एस है और आपका स्क्वायर माइनस समथिंग है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, देखिए एल इनवर्स अच्छे समझिएगा, तो 1/4 हम कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, हमको पता है ये चीज, और हमारा अंदर क्या बचेगा एस अपान एस स्क्वायर माइनस 25 का मतलब 5 और 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, तो ये पूरा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट हो गया प्लस, यहां से आपका देखिए 16 1/16 आप बाहर ले लीजिए, 1/16 बाहर ले लीजिए,
और 15 को भी बाहर लीजिएगा, 15 बाहर आ गया आपका, जो कांस्टेंट है पहले आप उसको बाहर ले लीजिए, 15 इंटू डिवाइड बाई 16, तो एल इनवर्स अंदर क्या बचेगा 1 अपान एस स्क्वायर माइनस 5 अपान 4 का होल स्क्वायर, यही तो बच रहा है। लेकिन देखिए 1/4 ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये आपका है, देखो नीचे माइनस है इसका मतलब हाइपरबोलिक, ऑलवेज रिमेंबर अगर माइनस है तो आपको हाइपरबोलिक यूज करना है, कॉस हाइपरबोलिक ए कितना है 5/4 टी, यहां तक क्लियर भाई। अब बताओ प्लस 15/16, यहां पे कुछ कमी है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एल इनवर्स, यहाँ पे 5/4 नहीं है तो हम 5/4 ले आएंगे, तो आप यहाँ से 5/4 मल्टीप्लाई करा दीजिए, इंटू में क्या कर दीजिए डिवाइड करा दीजिएगा, डिवाइड मतलब 5/4 हो जाएगा, उसको उल्टा करेंगे तो 4/5, ठीक है। तो एल इनवर्स 5/4, तो एस स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर। अब बताइए यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, तो आपका 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, तो 3/4 जो बचता है एक बार लिख लीजिएगा। अब बताइए यहां पे आपका क्या बचेगा एल इनवर्स 5/4, ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज साइन हाइपरबोलिक 5/4 टी, क्लियर। तो ये क्या हमारा साइन हाइपरबोलिक, जब भी आपका नीचे माइनस रहे तो क्या करेंगे आप उसको हाइपरबोलिक में लिखेंगे, ठीक है, 5/4 टी। अब यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1/4 आप कॉमन ले लीजिए, जो आपका बचता है वो आपका फाइनल आंसर, तो कॉस हाइपरबोलिक 5/4 टी प्लस 3 बचेगा, और साइन हाइपरबोलिक 5/4 और टी, सो दिस इज फाइनल आंसर। तो ऐसे करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स। देखिए प्रॉब्लम्स का अप्रोच आपका कैसे बनेगा, जितना ज्यादा प्रॉब्लम्स करते जाएंगे, तो इस लेक्चर में हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं भी, डोंट वरी। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम यूज करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग, कैसे यूज करेंगे वो आपको भी पता चलेगा। देखिए आपका दिया है कि एल इनवर्स एस प्लस 1 अपान एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1। देखिए हम हमारे पास जो फॉर्मूले हैं हम उसके अकॉर्डिंग चीजों को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास सिर्फ हम पहला स्टेप हमारा था कि हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर बनाने का ट्राई करें, स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए एस स्क्वायर प्लस एस है, मतलब यहाँ पे 2, हम ऐसा क्या करेंगे नीचे अपना स्क्वायर बन जाए, तो हम क्या कर सकते हैं एल इनवर्स एस प्लस 1 आप ऐसे रखो ऊपर तब तक, और क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस, यहाँ पे हम 1/2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, क्यों 2 से 2 कैंसिल, तो 1/4 आप एक बार ऐड करिए प्लस 1 और माइनस कर दीजिए 1/4 कोई, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या स्टेप पे, नहीं। तो हमने जो किया, जो ऐड किया वही माइनस कर दिया। अब एक बात, इससे फायदा क्या हुआ, हमारा फायदा ये हो रहा है कि जो आपका ये वाला टर्म है, ये टर्म इतना, इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म स्क्वायर प्लस ये क्या आपका एस प्लस हाफ का होल स्क्वायर, एल इनवर्स एस प्लस 1, और बन रहा है आपका एस प्लस 1 का, सॉरी एस प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा 1 माइनस 3, 1/4 मतलब 3/4, ठीक है। तो अभी तक हम इतना बना पाए, अब इसके आगे बताइए। देखिए सेकेंड शिफ्टिंग में आपका ए पूरे भी के फंक्शन में, पूरे के पूरे फंक्शन में इसमें कैसा होना चाहिए 1/2। आपको देखिए यहां से हम फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका सिर्फ एस रहे, उसके साथ प्लस माइनस कुछ नहीं चाहिए स्क्वायर में। तो अगर हमें बाहर लेना है 1/2 को, मतलब ऊपर भी 1/2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि एस के साथ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। 1 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए एल इनवर्स एस हाफ प्लस हाफ, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एस प्लस 1 का, सॉरी एस प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना भाई, तो √3/2 का होल स्क्वायर, कर सकते हैं ना ऐसा।
इसका मतलब क्या है, 3/4 ही है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फंक्शन बन रहा है भाई। अब बताओ बाई सेकेंड शिफ्टिंग। सेकेंड शिफ्टिंग क्या है, एक बार देख लीजिए कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, सेकेंड शिफ्टिंग सॉरी फर्स्ट शिफ्टिंग हमने अभी पढ़ा है ना, ये देखिए। तो s माइनस ए टाइप के फंक्शंस को हम e की पावर a में, मतलब अगर ऐसा है कि s माइनस ए है और हमको a अगर बाहर करना है तो किस किस फॉर्म में करेंगे, e की पावर at में। बट आपका ओरिजिनल फॉर्म क्या है, माइनस में। और अगर यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब आपका -1/2 रहा होगा, तो हम बाहर ले लेंगे -1/2t। तो आपका L इनवर्स के अंदर क्या बचेगा, बचेगा s। देखो s, ये 1/2 बाहर चला गया, ये नहीं जाएगा, क्यों, जो s के साथ है वो जाएगा। तो ये वाला चला जाएगा, मतलब पूरा का पूरा फंक्शन से s+2 था, तो वो बचेगा s, और ये वाला हाफ बचेगा, और डिवाइड करेंगे हम s² से, प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ये पूरा आपका एक ब्रैकेट में। तो अब इसका हमको कैसे लाप्लास निकालना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई फर्स्ट शिफ्टिंग। किसकी हेल्प से किया, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग से। ठीक है, चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमको क्या करना है, जो बचा है उसका लाप्लास निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए बाहर आपका क्या चला, e की पावर -12t, अंदर बचा एल इनवर्स। अब बताइए, इसको हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, इसके साथ तो इसके साथ s वाला मतलब आपका कॉस बन जाएगा, और साइन वाला कांस्टेंट वाला साइन बन सकता है। ठीक है, तो s², तो √3/2 का होल स्क्वायर इसके साथ चला गया। और आप एक चीज याद रखिए, जो एल इनवर्स ऑपरेटर है ना, वो सबके साथ जाता है बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी, ये हम पहले पढ़ चुके। तो एल इनवर्स इसके साथ भी जाएगा और इसके हाफ के साथ भी जाएगा, तो हाफ और डिवाइड बाय क्या है, s² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका आ गया इस तरह से। ठीक है, और पूरा बाहर e की पावर -1/2। अगर आपका e की पावर -1/2t बाहर है, अब बताए व्हाट इज दिस, ये आपका क्या है, ये आपका कॉस, देखो प्लस है, इसका मतलब सिर्फ नॉर्मली कॉस होगा, हाइपरबोलिक वाला नहीं। तो आपका a का वैल्यू कितना है, √3/2, तो आपका आ जाएगा कॉस √3/2t, प्लस यहां पे आपका √3 नहीं है, तो आप क्या करिए, √3 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी क्या कर सकते हैं, प्लस। चलिए अगले स्टेप में कर लेते हैं। तो एल इनवर्स हमारे पास √3 नहीं है, तो हम बना सकते हैं कांस्टेंट का मल्टीप्लाई लाप्लास के अंदर कर सकते हैं आराम से। तो ये आपका बन जाएगा √3/2 और डिवाइड बाई s² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। समझ आया कहां से आया भाई, ये हो गया, और आपका पूरा बाहर इतना। तो अगला स्टेप, e की पावर -1/2t। ओके, बताइए ये आपका क्या है, a/s² प्लस a²। अब बस आपका a क्या है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन √3/2t। क्लियर, आप चाहें √3 बाहर ले सकते हैं, तो आएगा आपका फाइनल आंसर -1/2t, और आएगा √3 कॉस √3/2t, प्लस ये रहेगा आपका साइन √3/2t, और आपका बाहर क्या आएगा, पूरा का पूरा डिवाइड में √3। तो ये आपका, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप एग्जाम में 5 नंबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपको कैसे करना है, पहले तो आपको स्क्वायर बनाना है, फिर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज का यूज करके उसको सॉल्व करना है। ये आपका आएगा प्रैक्टिस से, आप बहुत सारी प्रैक्टिस करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम। तो एक और एक प्रॉब्लम है, तो देखिए इस प्रॉब्लम में भी वही है, सेम कुछ नहीं करना है। आपका जब भी लाप्लास इनवर्स दिख रहा है, आपका अप्रोच ही वही होना चाहिए कि आप पहले क्या करें, डिनोमिनेटर में क्या बनाए, स्क्वायर बनाने का ट्राई करें। तो चलिए क्या है आपका दिया, एल इनवर्स 15 डिवाइड बाई s² प्लस 4s प्लस 13। बताइए हम कैसे बना सकते हैं डिनोमिनेटर में स्क्वायर। देखिए एक चीज आप नोटिस करिए, आपको दिया है 15, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको वो स्क्वायर इजीली दिख जाएगा। यहाँ पे 4s है, 4s कब आएगा,
जब आपका 2 into 2 हो, मतलब 2ab, मतलब 2 into 2, मतलब आप 13 को ब्रेक कर लीजिए 4 + 9 में, ठीक है। एक बात आइए, a² b² + 2ab, ये वाला स्क्वायर क्या बन रहा है आपका, एल इनवर्स पूरा बन रहा है आपका डिवाइड 15 डिवाइड बाई s + 2 का होल स्क्वायर। बताओ, प्लस इजीली दिख रहा है स्क्वायर, प्लस 9 की मतलब क्या है, देखो इतना तो आपका स्क्वायर में चलेगा, बचा 9, 9 का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऐसा नहीं होता है हमारा, इसका मतलब हमको यहाँ से +2 गायब करना पड़ेगा, वो उसके लिए क्या करेंगे, वाई फर्स्ट शिफ्टिंग। वाई शिफ्टिंग के लिए आपको ई की पावर, यहाँ पे देखो ऑलरेडी माइनस होता है, इसका मतलब -2 रहा होगा, देन वो प्लस होगा, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब आपका -2 बाहर निकलेगा इंटू में टी, तो ई की पावर -2t जैसे ही आपने बाहर लिया 22 फर्स्ट शिफ्टिंग, आपका बचेगा 15 डिवाइड बाई s² + 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप ये मिस्टेक नहीं करिएगा। अब बताओ, e की पावर -2t, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, s² + a² होता है, मतलब 3 है, तो यहाँ पे कितना है 15 एक्स्ट्रा है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ब्रेक सकते हैं 5 into 3, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, s² + 3 का स्क्वायर। अब बताइए e की पावर माइनस, देखो क्या कर सकते हैं, 5 हमारा एक्स्ट्रा है ना, तो 5 को बाहर ले लो, आप जो जरूरत है आप उसको रख लीजिए, जो जरूरत नहीं उसको फेंक दीजिए, तो आपने 3 जरूरत है, 3 रख लीजिए, 5 को बाहर लीजिए, तो अब बताओ बचेगा क्या, 3/s² + a², कितना है आपका, मतलब a कितना है 3, तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कांस्टेंट ऊपर है, इसका मतलब साइन, प्लस है इसका मतलब नॉर्मल साइन, नहीं हाइपरबोलिक वाला नहीं, तो आएगा आपका, सॉरी कॉस नहीं, sin 3t। कंफ्यूजन भाई अभी किसी को नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना एकदम। चलिए अगला देखिए, तो इस प्रॉब्लम को अगर देखें, क्या कुछ अलग है, नहीं, थोड़ा सा ही लॉजिक है कि आप पहले, पहला काम आपका वही रहना चाहिए, क्या डिनोमिनेटर में स्क्वायर बनाइए। चलिए देखते हैं क्या बनता है, तो s + 8 आपका ऊपर दिया है, कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे रखिए तब तक, डिवाइड में s² + 4s, 4s से मतलब हम अगर 4 ले आए तो हमारा s + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बट 5 को हम क्या 4 + 1 लिख सकते हैं ना, 4 + 1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बताइए, एल इनवर्स s + 8, ठीक है, तो s + 2 का होल स्क्वायर, और क्या बचेगा आपका +1। अच्छा आप क्या कर सकते हैं, अब आपको पहले s के साथ ले जाएंगे, फिर 8 के साथ ले जाएगा, ठीक है, यही करिएगा एग्जाम में, भूलना मत इसको, तो s/s²2, एक बात है, यहाँ s + 2 है ठीक है, यहाँ पे s + 8, अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना, मतलब यहाँ पे आपका 2 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब अगर यहाँ पे 2 है, मतलब ऊपर भी हमको 2 बनाना पड़ेगा, क्यों, हमको वाई फर्स्ट शिफ्टिंग बाहर निकालना है e की पावर 80 की मदद से, ठीक है ना, तो इसको हम कर सकते हैं s + 2, अब बचा कितना 6, तो उसको आप बाकी उसके साथ ले लीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा s + 2 का वेट, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, 1 मिनट यहीं पे कर लीजिए, इसका मतलब आप 8 को क्या लिखेंगे, 2 + का 6, ये क्यों लिख रहे हैं, यहां से हमको पता चला, अगर यहाँ पे s + 2 है तो आपको भी s + 2 पर बनाना पड़ेगा, क्लियर, तो इसको आप दोनों के साथ कर सकते हैं, तो पहले तो s + 2 के साथ जाएगा, तो s + 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1, तो एल इनवर्स इसके साथ भी जाएगा, प्लस बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी एल ऑपरेटर है वो सबके साथ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका, सॉरी ये कितना बचेगा, 8 नहीं बचेगा, 6 बचना चाहिए ना, तो ये आपका बचेगा 6, तो आपका 6 डिवाइड बाई s + 2 का होल स्क्वायर +1, ये आ गया आपका। अब बताइए, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, e की पावर यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस कितना निकलेगा बाहर का, -2t, और आपका बचेगा एल इनवर्स s/s² + 1, क्लियर, प्लस यहाँ से भी सेम e की पावर -2t आएगा आपका, देखो यहाँ पे तो कांस्टेंट है, बट तो यहाँ पे तो एक ही है, बट यहाँ पे s था इसलिए हमको क्या 2 बनाना पड़ा, ठीक है, बट यहाँ पे इजीली निकल जाएगा, यहाँ पे निकल गया, तो बचा क्या एल इनवर्स, और आप 6 को बाहर ले सकते हैं, 6 को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है,
क्योंकि हमको जरूरत नहीं उसका। एस स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए, e की पावर माइनस टू टी कॉमन, e की पावर माइनस टू टी कॉमन, बचेगा क्या? ये क्या आपका cos t, दिस इज cos t प्लस 6, ये क्या आपका साइन, ए कितना है 1, तो साइन t। तो इस तरह से ये दोनों प्रॉब्लम्स आप, तो अब समझ गए ना आप कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं और जो फर्स्ट शिफ्टिंग पे अच्छी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको कैसे टैकल कर सकते हैं। आई होप अभी तक इतनी प्रॉब्लम्स करा दी, आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम्स को एग्जाम में आप टैकल कैसे करेंगे। और ये प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसके बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आई होप आप सब लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर कुछ डाउट रहे तो, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक डेफिनेशन, फॉर्मूले और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉब्लम्स पे वेरियस प्रॉब्लम्स कैसे करना है। तो इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे सेकंड शिफ्टिंग। तो तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।